नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित निखिल। स्वाभिमान सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की पहचान है। बुद्धि तो पशुओं में भी होती है, लेकिन स्वाभिमान मनुष्यों को ईश्वर की तरफ से दिया हुआ अमूल्य प्रसाद है, जो उसे पशुओं से अलग करता है। मान लीजिए कि आपने अपने दरवाजे पर खड़े होकर सड़क पर जा रहे एक कुत्ते को अपने हाथ में बिस्किट लेकर खाने के लिए बुलाया, और जैसे ही वो कुत्ता बिस्किट की लालच में आपके पास आया, आप उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। पुनः अगले दिन उसी कुत्ते को आपने फिर से बिस्किट दिखाकर बुलाया, तो वो कुत्ता फिर से आपके बुलाने पर बिस्किट की लालच में आ जाएगा। वो अपना पिछला अपमान भूल जाएगा। लेकिन यदि ऐसा ही आप किसी मनुष्य के साथ करते हैं, उसे अपने यहाँ खाने पर बुलाकर और बिना खिलाए दुत्कार कर भगा देते हैं, तब क्या वो कभी दोबारा आपके द्वारा खाने पर बुलाने पर आएगा? यदि वो दोबारा आ गया तो फिर वो तो मनुष्य है ही नहीं। जिस व्यक्ति का सम्मान मर जाता, वो व्यक्ति एक जीवित लाश से अधिक कुछ नहीं होता। रहीम कवि ने इस पर कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी भरे न उगरे, मोती मानुष चून। अर्थात मोती बहुत ही मूल्यवान होता है, क्योंकि वो नदी में पानी के काफी नीचे छिपा होता है। उसे निकालना बड़ा दुष्कर होता है, परंतु जब नदी का पानी सूख जाता है, तब कोई भी व्यक्ति नदी की सूखी हुई तलहटी से जाकर उन मोतियों को बीन सकता। उसका सारा महत्व पानी सूखने के साथ ही समाप्त हो जाता। ठीक इसी प्रकार स्वाभिमान समाप्त होते ही मनुष्य का सारा महत्व ही समाप्त हो जाता। वैसे तो स्वभाव से हर व्यक्ति स्वाभिमानी होता, परंतु उसकी असली परीक्षा संकट काल में होती है, जब उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है। उस समय कोई मनुष्य कैसे अपने सम्मान की रक्षा करता है, यही उसकी असली पहचान होती है। मान लीजिए कि आपकी नौकरी छूट गई, आप बच्चों की फीस भर पाने में असमर्थ हैं, बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको कहीं से भी रुपये का प्रबंध करना, जिससे कि आपके बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए, और साथ ही साथ आपको अपने सम्मान की रक्षा भी करनी। ऐसी परिस्थिति में तुरंत ही अपने मित्रों एवं नाते रिश्तेदारों के पास मदद मांगने पहुंच जाता है, परंतु आपको किसी से भी मदद मांगने तभी जाना चाहिए जब आपके पास बाकी के सारे विकल्प बंद हो चुके हों। पुनः रहीम कवि ने इस पर कहा है, रहीमन याच कता गए, बड़े छोट हुए जात, नारायण मुको भयो 52 अंगुर गात। अर्थात जिस प्रकार जब राजा बलि से भगवान विष्णु भिक्षा मांगने गए, तो उन्हें भी 52 अवतार यानी कि 52 रूप ही धारण करना पड़ा। उसी प्रकार जब भी हम किसी से कोई मदद मांगने जाते हैं, उसी समय हमारा कद छोटा हो जाता है। इसलिए किसी से मदद बिल्कुल अंतिम चरण में ही मांगनी चाहिए। पहले यदि आपके पास कोई LIC की पॉलिसी है तो उसे तोड़िए, कोई गहना है उसे बेचिए, कोई जमीन है उसे गिरवी रखिए। यदि सब कुछ करने के बाद भी बात नहीं बन पा रही है, तो ही बिल्कुल अंत में किसी से कुछ मांगने जाइए। उन्हीं के पास जाइए जहां मदद मिलने की पूरी संभावना है, और एक बार न कह देने पर या फिर टाल मटोल करने पर वह दोबारा मत जाइए। और अगर सब जगह से निराशा मिले तो ईश्वर की शरण में जाइए। स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए यदि आपको अपना या अपने बच्चों का स्वप्न एवं सुख भी दांव पर लगाना पड़े तो लगा दे, क्योंकि यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, धन पुनः अर्जित हो जाएगा। यदि स्वास्थ्य चला गया तो समझो बहुत थोड़ा गया, उपचार एवं अच्छे खान पान से वह पुनः ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि स्वाभिमान या चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि विषम से विषम परिस्थिति में भी अपने सम्मान की रक्षा करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।